जी हाँ, देश विदेश में विख्यात एवं गहरी आस्था के प्रतीक रहे धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में स्थित सन्निहित सरोवर को अब एक और नई पहचान मिलेगी। समस्त संसार के कल्याण के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले महामानव महर्षि दधीची की विशालकाय प्रतिमा सन्निहित सरोवर पर स्थापित होने जा रही है। कांस्य से निर्मित इस प्रतिमा को देश के प्रख्यात मूर्तिकार राम सुतार ने तैयार किया है। प्रतिमा सन्निहित सरोवर पर पहुंच चुकी है। इसे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा सरोवर के कमल कुंज में स्थापित किया जाएगा। इस प्रतिमा पर करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस प्रतिमा के स्थापित होने के बाद धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में जहां पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा, वहीं उनके बीच सन्निहित सरोवर से एक विशेष संदेश भी जाएगा। आपको बता दें कि वर्ष 2021 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के दौरान सन्निहित सरोवर पर ऐसी प्रतिमा लगाए जाने का ऐलान किया था, जिसका इस सरोवर से सीधा संबंध हो। इसके बाद कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने महर्षि दधीची की प्रतिमा लगाने को लेकर प्रस्ताव तैयार किया, जिसे मंजूरी मिलते ही अमली जामा पहनाया जाना शुरू कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के पूर्व मानद सचिव मदन मोहन छाबड़ा की भी अहम भूमिका रही। आपको बता दें कि इस प्रतिमा के स्थापित होने के बाद धर्मनगरी का सौंदर्य और भी बढ़ जाएगा। इस प्रतिमा पर आकर्षक लाइटें भी लगाई जाएंगी। सन्निहित सरोवर के कमल कुंज का उद्घाटन 29 मार्च वर्ष 2000 में तत्कालीन राज्यपाल महावीर प्रसाद ने किया था। आपको यहाँ ये भी बता दें कि इस प्रतिमा में तप करते महर्षि दधीची के पीछे सूर्य तो है ही, साथ में इंद्रदेव भी है। बताया जाता है कि एक समय वृत्रासुर से संसार को बचाने के लिए जब देवताओं के किसी शस्त्र का प्रहार सफल नहीं हो पा रहा था, तो भगवान शिव के बताए अनुसार इंद्रदेव महर्षि दधीची के पास पहुंचे थे, जहां उन्होंने उनके समक्ष अस्थि दान करने का आग्रह किया था। महर्षि दधीची ने यह आग्रह स्वीकार किया और अपना जीवन त्याग कर अस्थियां दान कर दी थी, जिनसे देवताओं के लिए अस्त्र शस्त्र बनाए गए और वज्र नामक अस्त्र से ही वृत्रासुर का वध किया जा सका। इस पूरे प्रसंग का संदेश इस प्रतिमा के जरिए दिया जाएगा। आपको बता दें कि महर्षि दधीची की प्रतिमा कुरुक्षेत्र में स्थित दुखभंजन महादेव मंदिर में भी है। श्री ब्राह्मण एवं तीर्थोद्धार सभा द्वारा इस मंदिर का संचालन किया जा रहा है। सर, सन्निहित सरोवर महर्षि दधीची जी की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम कब तक तय होगा? जल्दी ही होगा जी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, तो हमारी इच्छा भी यही है कि भाई ये इसी गीता महोत्सव के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ही इसका लोकार्पण हो। अगर प्रतिमा की खासियत की बात करें, क्या क्या खासियत है प्रतिमा की? बेसिकली इस मूर्ति को यहाँ पर लगाने के 2 मुख्य उद्देश्य थे, क्योंकि दधीची ऋषि का जो आश्रम था वो सरस्वती के किनारे सन्निहित सरोवर पर ही स्थित था, और उन्होंने जब इंद्र को अपनी हड्डियों का दान देकर इस वज्र को बनवाया था, उनकी हड्डियों से ही वज्र बना था। जो सेना का सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र है, उसके मेडल के ऊपर इसका चिन्ह अंकित है, और उसके डिजाइन करते हुए इस बात को ही ध्यान में रखा गया था कि जो सबसे बड़े बलिदान का द्योतक है वो वज्र उसके ऊपर लगे। तो इस तरह से परमवीर चक्र से भी जुड़ा हुआ ये वज्र का चिन्ह इस प्रतिमा को यहाँ पर लगाने का, इसमें आप देखेंगे तो एक सूर्य की प्रतिमा है, दधीची ऋषि बैठे हुए हैं, एक इंद्र खड़े हुए उनकी हड्डियों का दान मांग रहे हैं, और एक वज्र की प्रतिमा जो वज्र उनकी हड्डियों से बना। तो इस तरह से ये पूरी मूर्ति सन्निहित सरोवर के साउथ साइड में जो कमल कुंज है उसके किनारे पर लगाई गई है। सन्निहित सरोवर। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।